हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं आज सुबह आपके लिए, तो यस, दिस इज द राइट रीडिंग फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो लाइक कर दो इस चैनल को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या है मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सो दिस इज 7 of Wands, 3 of Cups, the Sun, Knight of Swords, High Priestess, great, Page of Swords, okay, the Tower, the Wheel of Fortune, 4 of Cups, and okay, Judgment. चलिए, so let's clarify these cards. हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, या सो और हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 7 and 4। ओके ओके, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ वैंड को लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा एक मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक पैटर्न देते आए आपको, या तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हमेशा करते आना, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाना, हर बार आना आपके साथ रिश्ते में, आपका दिल तोड़ना, आपका दिल दुखाना और फिर से इस रिश्ते से चले जाना। तो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में ना हमेशा एक पैटर्न बना रहा है, आपके होते और लोगों से बात करना, एक प्लेयर की एनर्जी में होना, आपका यूज करना। सो ये चीज समहाउ मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में। ठीक है, तो एक पैटर्न चलता है आपके कनेक्शन में एंड अब आप इस पैटर्न को मुझे लगता है कि ब्रेक करना चाह रहे हो। दिस इज 7 ऑफ वैंड, यानी जो पैटर्न चलता है आपके कनेक्शन में, यू डोंट वांट कि अब ये पैटर्न और ज्यादा कंटिन्यू हो इस कनेक्शन में, तो यू वांट टू ब्रेक दिस पैटर्न। आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो। मे बी आपके अंदर एक चेंज आ चुका है जहां पर अगर ये व्यक्ति आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप भी उन्हें शायद ये दिखा रहे हो कि भाई मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो आप चेंज लेकर आए हो। आप साइलेंट हो गए हो, आप चुप हो गए हो, आपने उन्हें चेस करना बंद कर दिया, आपने एफर्ट्स डालने इस कनेक्शन में बंद कर दिए हैं, या पहले अगर आप किसी तरीके के एफर्ट्स डाला करते थे तो आपने वो चीजें भी करनी बंद कर दी हैं। एंड आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि शायद आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हो, इसलिए आप इतनी शांत एनर्जी में, इतनी स्टेबल एनर्जी में बैठ गए हो। ठीक है, और ये व्यक्ति चाहे आपको कितना ही शो करें कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट एक्चुअली में रियलिटी ये है कि पर्सन बहुत जबरदस्त ट्रिगर हुए हैं। यस, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ये व्यक्ति ट्रिगर हो रहा है आपके चेंज से, आपके बदलाव से, और इन्हें समझ में आ रहा है कि शायद आप ये पैटर्न चेंज करना चाहते हो। आप इन्हें इन पैटर्न्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि ये व्यक्ति हमेशा आपके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन करें, या हमेशा आपको इस रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें, अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आए, अपनी मर्जी से इस रिश्ते में चले जाएं। नहीं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन विद दीज पैटर्न्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर एक पैटर्न चल रहा था तो उन्हें समझ में आ रहा है कि दे नीड टू ब्रेक दीज पैटर्न इफ दे वांट दिस कनेक्शन। ठीक है, 3 ऑफ कप, वाई 3 ऑफ कप इज है। ठीक है, वह जिस कनेक्शन के बारे में बहुत हाई लेवल पर सोच रहे हैं। अभी तक ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन बस आपके पार्टनर बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। दिस इज 3 ऑफ कप्स, राइट। तो ये व्यक्ति बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, यानी ये जल्दी से अगर कोई चेंजेस आएंगे ना, कोई बदलाव आएंगे तो उनको रेजिस्ट करेंगे। उन चेंजेस को ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, ये व्यक्ति उन चेंजेस को, उन बदलाव को इट्स लाइक जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये पर्सन।
और अभी भी आप इनके अंदर अगर बदलाव लेकर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इन पैटर्न्स को रिपीट ना करें आपके साथ, तो ये उन्हें भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ गो विद फ्लो की सिचुएशन में है, ठीक है, जहां पर ये सब कुछ इन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया और ये बस आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो होगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। ये उस एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे आज नजर आ रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। वो समझ रहे हैं, पूरी सिचुएशन को समझ रहे हैं, लेकिन वो हैं इस समय गो विद फ्लो की एनर्जी में। शायद इनकी तरफ से आपको अभी तक कोई कॉल मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या जो लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, वो अभी तक उसी एनर्जी में हो, ठीक है। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सप्रेशन। ये पर्सन बेसिकली सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अगर ये आपके लिए, मुझे लगता है कि परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपके साथ कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, या ये कनेक्शन स्टक हो गया है, या अगर ये चीजों को लेकर परेशान है, तो ये इन चीजों को अपने अंदर ही छुपा रहे हैं, ठीक है। ये प्रिटेंड नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, ठीक है। ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों को, ये अपने अंदर ही उन चीजों को दबा रहे हैं। ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये कितना परेशान है, वो नहीं शो करना चाहते हैं आपको कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है आपसे बात ना करके, या उनको कितना वो फर्क पड़ रहा है कि आपसे बात ना करके। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर दे डोंट वांट टू शो कि वो कितना ज्यादा परेशान है, ठीक है। बट ये पर्सन हुए, अगर आप चुप हुए हो, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, और इन्हें ये शो कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये पर्सन एक्चुअली में उस चीज से बहुत हाई लेवल पर परेशान है। और ये शो कुछ और करते हैं, ये शो आपको ये करते हैं, सन की एनर्जी, जहां पर ये आपको दिखाते हैं, देखो मैं कितना खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन रियलिटी इज दिस, ओके, दिस इज व्हाट दे आर शोइंग टू यू, एंड द रियलिटी इज दिस। रियलिटी इज सो डार्क। आप देख रहे हो कितनी डार्क है रियलिटी, और रियलिटी और दिखाया आपको क्या जा रहा है ये। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर ये कुछ आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, सोशल मीडिया पर के थ्रू अगर पोस्ट ऐसे डाल रहे हैं आपको जलाने के लिए, आपको जेलस करने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं, मैं एक्टिव हूं सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट वाज जस्ट देयर प्लानिंग, देयर स्ट्रैटेजी, देयर देयर एनर्जी टू मैनिपुलेट यू, ठीक है। आपके साथ मैनिपुलेट करने के लिए आपको ये सब चीजें करी जा रही हैं, ओके। कह सकती में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है। सी, ओह माय गॉड, दिस इज अ रेबेल। रिबेल, दिस पर्सन नीड टाइम टू चेंज देमसेल्फ, ठीक है। इनको मुझे लगता है ये अभी भी एक हीलिंग साइकिल में है, ओके, एंड इन्हें बदलाव आने में समय लगेगा जल्दी से। देखो, अगर आप बदलाव एक्सपेक्ट करते हो ना, तो ये मत सोचो कि एक रात में बदलाव आ जाता है, ये बहुत क्विकली चेंज आ जाता है, नहीं, इट्स नॉट दैट, ठीक है। एक रात में बदलाव नहीं आता है, एक रात में चेंज नहीं आता है। सो यस, अभी तक ये पर्सन, मैं आपको ये कहूंगी कि इनके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं, या अभी भी उस रिबेलियस एनर्जी में है जहां पर इन्हें लगता है कि ठीक है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी अपनी ईगो में ही बैठे हुए हैं। तो ये इनकी एनर्जी है पर्टिकुलरली। बट ये अंदर से कहीं ना कहीं रश हो रहा है इनको कि भाई बात करनी है आपसे, कॉल करना है, मैसेज करना है, आपसे मिलने आना है। तो अंदर से तो रश है, लेकिन इनकी ईगो की वजह से रिबेल की एनर्जी है यहाँ पर, यानी इनका ईगो इतना हाई है जिसकी वजह से ये अपने आप को बदलने तक के लिए तैयार नहीं है। अगर चेंजेस आ भी रहे हैं तो उन चेंजेस को ये रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट क्या होता है कि जब आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपको जबरदस्ती उन चेंजेस को एक्सेप्ट करवाता है, राइट। यूनिवर्स जबरदस्ती उन चेंजेस को एक्सेप्ट कराता है टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट दोज चेंजेस। और तब तक वो मुसीबत आती है जब तक आप अपने आप को बदल नहीं लेते हो, अपने आप को चेंज नहीं कर लेते हो। बट ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि यस, आपका चेंज, आपका बदलाव इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहा है। टर्निंग इन द हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है ये व्यक्ति अच्छा, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। बट आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो, यू डोंट लिसन टू योर इंट्यूशंस। व्हाई? क्यों? ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशंस को निग्लेक्ट करते हो सकता है इस व्यक्ति में भी, अगर आपको कभी कुछ रेड फ्लैग्स एक्टिविटीज दिखी आपको, तो आपने उनको भी इग्नोर कर दिया। आपकी इंट्यूशंस ने आपको गाइड करा था कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, या आप कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशंस को तब भी निग्लेक्ट करा। तो ऑल आई बिलीव कि आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो एंड यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशंस, ओके। वेल, यहाँ पर है टर्निंग की एनर्जी। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के आसपास देख रहे हो कितना शोर है,
यानी बहुत से ऐसे लोग हैं मुझे लग रहा है कि जो इनको गलत तरीके से भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई उन्हें आपके पास नहीं आना चाहिए, आपसे बात नहीं करना चाहिए। जब आसपास इतना शोर होता है ना, तो इंसान अपने आप की नहीं सुन पाता है, और ये व्यक्ति खुद क्या चाहते हैं ये वो नहीं सुन पा रहे हैं। इनके आसपास जो उनको लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, ये उनकी मानकर गलत डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्योंकि लोग इनको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अगर आपको भी जो है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, ब्रेकअप करा आपके साथ, तो उसका भी समहाउ रीजन यही था कि ये लोगों की बातों में आ गए थे, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, किसी ने इनको गलत तरीके से गाइड कर दिया था, और इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। सो यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा हैवी है, एंड इसीलिए ये गलत डिसीजंस इन्होंने लिए हैं। बहुत से हेटर्स, बहुत से एनिमीज हो सकते हैं आपके कनेक्शन के, आपके जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। सो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, कुछ लोग जो है जिनकी फैमिली और फ्रेंड्स हो सकते हैं कि एनिमीज हैं, तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। बट इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए प्यार अभी भी अलाइव है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर जिन लोगों को कंफर्मेशन चाहिए था कि आप लोग सोलमेट हो या नहीं हो, ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन दैट यस आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ये व्यक्ति आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं, ये चीज फील करते हैं कि हाँ आपके साथ कुछ तो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल कनेक्शन, ये कुछ डिफरेंट है, इस कनेक्शन में कुछ तो अलग है। दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को आज जब भी आपका ख्याल आएगा तो ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बारे में ना सोचें, या अपने आप को कंट्रोल करेंगे आपके बारे में ना सोचने के लिए। सो दिस इज अ पेज ऑफ सोर्ड्स, जहां पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर आज, ठीक है। बिकॉज येस आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन नहीं शो करना चाहते, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस वो आपको शो नहीं करना चाहते, वो आपको नहीं दिखाना चाहते। व्हाई टावर इज देयर? बिकॉज दे नो कि उन्होंने कुछ तो टावर मूवमेंट दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने कुछ तो गलत करा है आपके साथ, आपको चीट करा है, धोखा दिया है, आपके होते हुए और कनेक्शंस बनाए हैं, या आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है कि व्यक्ति जैसे एक्सपोज हुए हैं आपके सामने, यानी पॉसिबल चांसेस ये हैं कि इनकी कोई रियलिटी आपके सामने आई है जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, जो इन्होंने आपसे हाइड करी थी, एंड या तो एक्सपोज हुए हैं, ये व्यक्ति एक्सपोज हुए हैं, एंड अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब कैसे आपसे नजरें कैसे मिलाएं, आपसे वापस कैसे बात करें। तो ये चीज आपके पार्टनर यहाँ पर फील करे, दिस इज अ टावर। तो यही चीज फील कर रहे हैं आपको लेकर कि वो कैसे आपसे नजरें मिलाएं, कैसे आपसे बात करें। उन्होंने आपको जो ये टावर मूवमेंट दिया है ना, नाउ दे डोंट हैव द करेज टू लाइक फेस यू, दे डोंट हैव करेज के वो अब आगे बढ़कर खुद आपसे बात करें। इन्हें जब तक इन्हें ना खुद को बदलना पड़ेगा, राइट, दे नीड टू चेंज देमसेल्फ, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा। दे अंडरस्टूड कि भाई अगर वो इसी तरीके से इसी सेम पैटर्न में चलते रहे, ऐसे ही चलते रहे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन लेकर आते रहे, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, टॉक्सिक बने रहे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। बिकॉज दिस टाइम यू नो इट वेरी वेल कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में, राइट। आप बहुत क्लियर दिख रहे हो मुझे आज, ग्रेट, आप बहुत क्लियर दिख रहे हो आज मुझे कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में। मे बी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक लॉयल डिवोटेड पर्सन चाहिए अपने कनेक्शन में, ठीक है। यू डोंट वांट समवन जो कि आए आपको हर्ट करें एंड चला जाए, और बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे, बार बार आपको हर्ट करे। यू डोंट वांट सच पर्सन इन योर लाइफ। आप नेगेटिव लोगों से मुझे लग रहा है कि दूर रहना चाह रहे हो। आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा आजकल के, बहुत से लोग आपसे दूर हो रहे होंगे, ऐसे लोग जिनकी वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, या ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके हेटर्स हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं हैं, वो लोग आपसे दूर हो रहे होंगे। आप ये चीज फील कर रहे होंगे कि बहुत से लोगों को कट ऑफ कर रहा है यूनिवर्स आपकी लाइफ से, मे बी रिमूव करा जा रहा है आजकल। मे बी 3-4 दिनों से आप ये चीज फील कर रहे होगी, या तो आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी से आपके लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई तो है जिससे आपकी बात होनी बंद हुई है। इट्स नॉट अबाउट योर पार्टनर, ऑफ कोर्स, इट्स एक्सेप्ट देम, ठीक है, आपके पार्टनर से हटकर, ठीक है। कोई तो ऐसा इंसान है, और अगर ये चीज आपके साथ नहीं हुई तो ये चीज डेफिनेटली फिर आपके पार्टनर के साथ हो रही होगी। बिकॉज आई कैन सी के बहुत से लोग कट ऑफ करे जा रहे हैं आपके कनेक्शन से, आपसे, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले, जो आपके आगे नहीं है आपकी लाइफ में आपके साथ, ठीक है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? सो यहाँ पर है गाइडेंस, यूनिवर्स भी आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है आजकल आपको बहुत एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, 1111, 7777, 5555 या 555 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीटेशन में। तो आपको अगर नंबर्स दिख रहे हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग साइन ये है कि एंजल्स आर विद यू, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग साइन। बस एक मतलब इसका ये समझो, इस पे तो अगर मैं बनाने बैठूंगी तो पूरी वीडियो बन जाएगी, तो मैं अभी तो आपको नहीं बता सकती सारे एंजेलिक नंबर्स का मतलब क्या होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। इट्स मीन योर एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग टू यू। अगर आपको भी ऐसे साइंस दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, इट्स मीन आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं साइंस के थ्रू कि अब सब कुछ सही होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ सही होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके। ये साइंस का मतलब यही होता है कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। सो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है कि किस्मत का आपका पहिया पलट गया। यानी कल तक जहां आप बहुत दुखी थे, उदास थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोने का मन करना, चीखने चिल्लाने का मन करना, हील नहीं हो पाना, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो, ठीक है। इट इज व्हाट, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो। किस्मत का पहिया पलट रहा है और आपका एक अच्छा वक्त आ रहा है, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। दैट इज व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो ये चीज होती हुई नजर आएगी आपको। तो बहुत सी ब्लेसिंग्स, मुझे लग रहा है बहुत सी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में। बहुत सी ब्लेसिंग्स आप की तरफ आ रही हैं, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई वांट क्लेम करो, 10-10 लिखकर आज क्लेम करो इस रीडिंग को, ठीक है। ओके, सो दिस इज 4 ऑफ कप अगेन, टावर कार्ड। मतलब कुछ तो टावर मूवमेंट है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन गाइस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन। टावर कार्ड एंड दिस थंडरबोल्ट, माय गॉड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि कुछ बहुत बुरा, बहुत गलत आपके साथ हुआ है जिससे आप हील नहीं हो पा रहे हो। अपने आप को हील करो, ठीक है। मे बी यू ऑल्सो नीड सम हीलिंग, ठीक है। आपको भी थोड़ी हीलिंग होने की, हीलिंग करने की अपनी जरूरत है, ठीक है। हीलिंग कैसे? देखो, किसी चीज को अपने अंदर सप्रेस मत करो। रोने का मन कर रहा है, रो लो, ठीक है। रोने से भी कई बार आपके इमोशंस बाहर आते हैं, आप रिलैक्स फील करते हो, आप अंदर से बहुत लाइट फील करते हो। मे बी यू आर फीलिंग सो हैवी, मे बी फ्रॉम लास्ट 1 वीक आप शायद बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो। यू नीड टू स्क्रीम, इफ यू फील लाइक आपको चिल्लाना है, आपको रोना है, आपको जो करना है करो, बट जस्ट हील योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को हील करो, अपने आप को सही करो, ठीक है। बिकॉज मे बी जो ये टावर मूवमेंट है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आपने स्ट्रगल्स फेस करी हैं, यस, आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इन्हें देखा है कि आपने कितना कुछ फेस करा है, कितनी स्ट्रगल्स आपने फेस करी हैं, एंड नाउ वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। लेकिन इस हैवीनेस को आपको अपने अंदर से रिलीज करना होगा, ठीक है। इस नेगेटिविटी को आपको अपने अंदर से रिलीज करना होगा, फॉरगेट करना होगा उन चीजों को जो आपको हर्ट कर रही हैं, ठीक है। उन बातों को जो आपको हर्ट कर रही हैं, मे बी यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दोस थिंग्स। तो यस, कुछ तो बहुत गलत, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, एंड यू रियली फील समटाइम्स मे बी आप ये फील करते हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ही इतना गलत, इतना बुरा क्यों हुआ, या आपको ही क्यों चीटिंग मिली, आपको ही ऐसा पार्टनर क्यों मिला जो आपको इस तरीके से चीट करके चला गया। चलो लेट्स चेक आउट, ठीक है। चलो देखते हैं जजमेंट की एनर्जी, फाइटनिंग, इट्स योर लर्निंग, इट्स योर लेसन, ठीक है। फाइटनिंग की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है कि डेफिनेटली आपका कोई लर्निंग है, डेफिनेटली आपका कोई लेसन है। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्गर बना रहा है, यूनिवर्स आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है। कई बार जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी चीज पर, सिचुएशन पर, इंसान पर, किसी भी चीज पर, अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, यूनिवर्स हमें हमेशा इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो कभी भी हमें किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं देखना चाहते हैं। एंड मे बी ये शायद आपकी कोई लर्निंग थी, लेसन थे। आप खुद नोटिस करो कि आपके अंदर कितना चेंज आ गया, जैसे आप पहले थे, जैसे आप अब हो। यू हैड अ बिग चेंज इन यू, राइट। अब आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बिग लेवल पर, बहुत मेजर लेवल पर। सो इट्स बिकॉज क्योंकि आपने अपनी लर्निंग्स, अपने लेसन को अंडरस्टैंड करा है, सीखा है। सो अगर कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट माइट बी योर लर्निंग, ठीक है। इट माइट बी योर लेसन, ठीक है। सो उस चीज को समझो, उस चीज से हील करो अपने आप को। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर पार्टनर्स फीलिंग। सो यहाँ पर है जजमेंट। आई थिंक आने वाले समय में आपके पार्टनर भी मेजर चेंज अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी साइड, क्योंकि जब तक इन्हें, मुझे लग रहा है कि इनके काफी रिश्ते ऐसे हैं
सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स के साथ, इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स के साथ बहुत से इनके ऐसे रिश्ते हैं जो सही नहीं चल रहे हैं इस मोमेंट पर, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। शायद इनका बिहेवियर बहुत अब्यूजिव है, शायद ये बहुत बिटर बातें बोलते हैं या बहुत कड़वी बातें बोलते हैं, या कुछ तो ईगो एटीट्यूड अपना दिखाते हैं, प्राइड दिखाते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, चीजों को खींचते हैं, एक बात को लेकर बैठ जाएंगे और उस चीज को खींचते रहेंगे। सो कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर करते हैं जिसकी वजह से सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि इनके काफी रिश्ते ऐसे हैं जो सही नहीं चल रहे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो फील कि उन्हें कुछ अपने अंदर चेंज करना चाहिए, उन्हें अपने अंदर कुछ तो बदलना चाहिए, राइट। दे नीड टू फाइट फ्रॉम देमसेल्फ। खुद से उन्हें लड़ना पड़ेगा, ये उनकी इंटरनल स्ट्रगल है, ये उनकी इंटरनल स्ट्रगल है। उनको अपने अंदर ही इस चीज को खुद बदलना पड़ेगा, उसमें आप इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हो, आप इन्हें उस रूट में कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर ये व्यक्ति के भी बाकी जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं जा रहा है इनकी लाइफ में, एंड दे ऑल्सो हैड स्टार्टेड फीलिंग कि यस दे नीड टू चेंज समथिंग इन देम, क्योंकि आपके साथ भी उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, बाकी रिश्ते भी उनके खराब हो रहे हैं, तो मे बी इट्स देयर फॉल्ट, राइट। ये उनकी फॉल्ट है, ये उनकी गलती है। सो या ये चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई थ्रू द स्काई। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज अ हर्मिट। ये व्यक्ति एक हर्मिट मोड में जा चुका है। हर्मिट मोड होता है यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी, खुद के अंदर झांकने की एनर्जी, खुद को देखने की एनर्जी, राइट, कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहाँ बदलाव की जरूरत है, या मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। सो ये व्यक्ति एकदम एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में जा चुके हैं। ये अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप ये कार्ड भी आया है, और ये अब देखो यहाँ पर भी ये आपके साथ अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कि उसे दूर करना चाहते हैं, उस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। इनके दिमाग और दिल भी दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इनका दिल तो इन्हें कह रहा है कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, चीजें ठीक करनी है, वहीं इनका दिमाग जो है वो अभी भी ईगो में है, वो अभी भी एटीट्यूड में है, और वो ईगो, वो एटीट्यूड ही इस व्यक्ति को रोकता है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं, ये अभी तक क्लियर मुझे नहीं लगता कि हुए हैं, बट ये अपनी गलतियों को जरूर रियलाइज कर रहे हैं, एंड दैट विल मेक देम सेल्फ अवेयर। इस पर्सन को सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। सी नाइट ऑफ बैंड्स, ऑफ कोर्स सेल्फ अवेयरनेस। ये व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस आने की जरूरत है। इस व्यक्ति को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि इन्होंने कहाँ गलतियां करी हैं, ये कितने टॉक्सिक थे या ये कितने नार्सिसिस्ट थे। इन्हें अपनी रियलिटी को देखने की जरूरत है, इन्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो होता है ना कि आईना दिखा देना सामने वाले को, मिरर दिखा देना कि देखो तुम कैसे हो, समझ रहे हो, कि वो आईना इन्हें कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो। ओके, सो वो चीज यहाँ पर हो रही है। जब तक ये अपने आप को नहीं देखेंगे, अपने उस आईने को देखकर ये नहीं समझेंगे मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं, तब तक ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उसी से इस व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस आएगी, उसी से व्यक्ति इवॉल्व होंगे, ग्रो करेंगे और सक्सीड करेंगे इस कनेक्शन को। बट फॉर बिफोर दैट दे नीड टू रियलाइज, दे स्टिल नीड टू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। व्हाई, 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड। ओके, एंड ये आप में अपनी दुनिया देखते हैं, ये आपके एब्सेंस को फील कर रहे हैं, ये एक्चुअली में फील कर रहे हैं कि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ कैसी हो गई है, कैसी हो गई है इनकी लाइफ, बिल्कुल बेरंग सी, बिल्कुल ऐसी जैसे कुछ है ही नहीं और इनकी लाइफ में। ये सुबह जाते हैं, मे बी अपने काम पर जाते होंगे, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, एंड नथिंग एल्स, मतलब कुछ और है ही नहीं इनकी लाइफ में। जो पहले एक एंथुजियाज्म था कि हाँ जीना है, एक खुशी देती थी कोई चीज इन्हें, अब कुछ ऐसा है ही नहीं इनकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि बहुत बेचैन भी रहता है ये व्यक्ति, शायद सही से सो भी नहीं पा रहा है, किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज होंगे इस व्यक्ति को। एंड वर्ल्ड की एनर्जी इज टोटली के इनकी पूरी दुनिया मुझे लग रहा है कि आपने जैसे हिला दी है, बदल के रख दी है आपके जाने के बाद, जैसे इनकी पूरी लाइफ ही पलट गई, इनकी पूरी दुनिया ही पलट गई है। 6 ऑफ कप्स, इनको अगर कोई एक चीज सुकून देती है इनकी लाइफ में तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, जब वो आपको मिस करते हैं।
यस, तभी इन्हें ये सुकून मिलता है, वरना इन्हें ये सुकून नहीं मिलता। तो इनको अगर कोई एक चीज सुकून दे रही है तो वो सिर्फ आप हो और कोई चीज नहीं। आपके बिना ये व्यक्ति बहुत बेचैन रहते हैं। कई बार आपकी पुरानी चैट्स को पढ़ना, कई बार आपके पुराने मैसेजेस, या अगर कोई वॉइस नोट है, कोई पिक्चर्स हैं तो उनको देखना, या आपने कोई गिफ्ट्स दिए हैं उनको देखना। सो दिस पर्सन इज लाइक, और उनको देखकर ही समटाइम्स ये इमोशनल हो जाते हैं, रोने का मन करता है इस व्यक्ति का। सो ये उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर पुरानी यादों को बहुत याद करते हैं, अपने पास्ट को विजिट करते हैं बार बार, उस क्वालिटी टाइम को मिस करते हैं जब वो आपके साथ उन्होंने बिताया था। सो या दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। इट्स इंटरनल सैडनेस। ये पर्सन इंटरनली बहुत सैड है। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, सो ये इंटरनली काफी सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। समवन मे बी हैव अ डेविलिश डिजायर। कोई है जो आप लोगों को शायद अलग करने की कोशिश कर रहा है, किसी की डेविलिश इंटेंशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो। सो समवन हैज अ डेविलिश इंटेंशंस। ऑब्जेक्टिफाई, आपको ऑब्जेक्टिफाई करना, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना, रादर दैन ट्रीटिंग यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो ये चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रियलिटी हिट्स। और क्या क्या जानना चाहोगे आप? रियलिटी हिट हो रही है उनको, ठीक है, वो इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है अभी तक किसी इल्यूजन्स में थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपको लेकर, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, या एक कंप्लेन बॉक्स की तरह थे आपके पार्टनर, आप में हमेशा कंप्लेन्स ढूंढना। अब रियलिटी हिट कर रही है, अब रियलिटी सामने आ रही है इस व्यक्ति के। सो रियलिटी हिट सेटिंग। ओके, क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। ये आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि कहीं से कुछ आपकी अटेंशन मिले। और आपका निग्लेक्शन तो भाई इनके लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है, वो चीज इनको इनके बर्दाश्त के पार है। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ये शो नहीं करते हैं, दे डोंट शो यू, बट आप अगर इन्हें निग्लेक्ट करते हो, इन्हें अवॉइड करते हो, पर्सन बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। They cannot handle it. They cannot handle the rejection. This person is like, इनकी ego इतनी high है, they cannot handle the rejection. Travel or relocating, someone is maybe traveling, someone is relocating, someone is changing job, some sort of change is coming. Emotional and fragile, ये person बहुत fragile feel कर रहे हैं आज, ठीक है, बहुत emotional feel कर रहे हैं। They are feeling like they are shattered. वो टूट चुके हैं अंदर से, कुछ है ही नहीं उनके पास, तो वो बहुत shattered और fragile feel करेंगे आज। ये दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि ये जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं, इट्स लाइक वो फीलिंग्स किसी और के लिए फील नहीं करी उन्होंने कभी। ओके, इवन अगर उन्होंने कोशिश भी करी है कि कोई और किसी और के साथ वो चैट करें, किसी और से फ्लर्ट करे, किसी और के साथ बातें करे, तो वो वाइब्स उन्हें इट्स लाइक वहां से फील ही नहीं हुई। सो इट्स लाइक दे डोंट हैव सच फीलिंग्स फॉर एनीवन। ऐसी फीलिंग जो वो आपके लिए फील करते हैं ना, लाइक वो किसी और के लिए है ही नहीं। इनके पास कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, इनके पास कितने ही ऑफर्स क्यों ना हो, बट जो फीलिंग्स आपके साथ ये फील करते हैं, इट्स लाइक इट्स नोवेयर एल्स। सो यू आर सो डिफरेंट। अल्फा मेल एंड फीमेल, या अगेन ईगो है इस व्यक्ति में। मेन यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है, द थिंग दैट इज स्टॉपिंग योर पार्टनर टू कम इज देयर ईगो। उनकी ईगो इतनी हाई लेवल पर है ना कि वो ही इनको रोक रही है और आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाने दे रही है। बट आपको ये चीज समझनी है दैट इट्स अ पॉज, नॉट अ ब्रेकअप। ये सिर्फ एक पॉज है, सिर्फ एक पॉज है, ब्रेकअप नहीं है, खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, ठीक है। गिव दिस कनेक्शन अ स्पेस, गिव दिस कनेक्शन अ टाइम, सो दैट चीजें ठीक हो सके। जब तक आप स्पेस नहीं दोगे इस कनेक्शन को, जब तक आप स्पेस नहीं दोगे अपने पार्टनर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कहाँ गलत थे, तब तक वो कैसे समझेंगे, कैसे रियलाइज करेंगे। सो गिव देम दैट स्पेस और उनको वो टाइम दो। आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देखते हैं। ओके, लेट्स टेक आउट सम गाइडेंस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस सिचुएशन में, कुछ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। Your hard work is paying off, and this is hold your vision. Okay, show the world real you. Okay, so these are the guidance for you. So पहली चीज तो if you really feel कि आप बहुत anxious रहते हो, बहुत stress out रहते हो, you feel very depressed, then you need to meditate. आपको शायद मेडिटेट करने के लिए पहली गाइडेंस है, ताकि आप अपने आप को शांत कर सको। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत अशांत रहने लगे हो,
कोई और चीज है ही नहीं जो आपको शांति दे रही है। तो जस्ट मेडिटेट, कंटेम्पलेट, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेट नहीं होता है तो, बिकॉज इट एक्चुअली हील्स यू, ठीक है। ये चीज आपको शांत करती है, आपको हील करती है। सो पहली चीज तो यहाँ पर ये है। सेकेंडली यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं तो जस्ट होल्ड योर विजन। ये मत सोचो कि चीजें पूरे तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि जब आप चीजों का वर्स्ट सोचते हो या जब आप चीजों के लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, दैट व्हाट मेक्स यू अपसेट, ओके। सो आपको विजन होल्ड करके रखना है आपको। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि आप खुद आगे बढ़कर अपने पार्टनर को कॉल कर दोगे, खुद आगे बढ़कर उनको मैसेज कर दोगे, तो नहीं। यू नीड टू वेट, गिव देम सम स्पेस, गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ गलत थे। जब एक इंसान को स्पेस मिलता है, जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में जाता है, खुद के अंदर झांकता है, तब उस इंसान को एहसास होता है कि उसने कहाँ गलतियां करी हैं। तो और अगर आप उस व्यक्ति को स्पेस नहीं दोगे, अगर आप उस व्यक्ति को हर समय चेस करते रहोगे, उनके पीछे पड़े रहोगे, तो ये व्यक्ति नहीं समझेगा। ये व्यक्ति अपने उस बिहेवियर को फिर कंटिन्यू ही रखेगा। लेकिन अगर आप उनके उस बिहेवियरल पैटर्न को तोड़ना चाहते हो, ठीक है, इफ यू रियली वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न, कि वो आपके साथ गलत बिहेव ना करे, डिसरिस्पेक्ट ना करें, आपको जो है अब्यूज ना करें या आपको चीट ना करें, तो आपको उनको जो है वो स्पेस देना होगा कि वो इन चीजों को समझे, वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करें, ठीक है। सो जस्ट गिव देम दैट स्पेस, क्योंकि जब ये पर्सन एक हीलिंग साइकिल में है, जब तक ये व्यक्ति हील नहीं हो जाता, पूरे तरीके से रियलाइज नहीं कर लेता व्हाट मिस्टेक दे हैव मेड, ठीक है, तब तक गिव देम दैट स्पेस। उसको वो स्पेस देना जरूरी है। शो द वर्ल्ड रियल यू। तब तक आपको अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है, ठीक है। देखो, जो चीज आपकी होती है वो आप तक हर हाल में आती है। नो वन कैन स्टील इट फ्रॉम यू। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो वो आपको कोई दे नहीं सकता। ये चीज ध्यान रखना। सो या यू नीड टू बी इन योर सेल्फ लव। आपको अपने सेल्फ लव में होना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स पर। तो यही कुछ गाइडेंस है आज आपके लिए, एंड आई रियली होप इस गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दिस इज ऑल व्हाट फॉर टुडे। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, पसंद आई, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।